हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जामिनेशन में इनऑर्गेनिक के सेक्शन में एक क्वेश्चन आता है जिसमें 4 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिए हुए होते हैं और आपको उनके IUPAC नेमिंग लिखने होते हैं। इस वीडियो में मैं 2018 का सलूशन पेश करूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC नेमिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाए और आप इसमें मास्टर हो जाएं, तो हमने इसकी एक वीडियो बना के ऑलरेडी पहले से अपलोड की हुई है। या मेरी वेबसाइट पर चले जाएं या यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो को सर्च कर लीजिएगा। 2018 के सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन में ये 4 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आए थे जिनके IUPAC नेमिंग पूछे गए थे। तो आइए इसमें से पहले स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। वैसे कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के होते हैं और ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ नजर आ रहा है, ये दरअसल इस टाइप 3 से मैच कर रहा है। इसमें ना तो लेफ्ट साइड पर कोई हमें सिंपल कैटाइन और ना तो राइट साइड पर कोई सिंपल एनाइन नजर आता है। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में भी अगर आप देखें तो 2 लीजेंड्स हमें नजर आ रहे हैं, एक अमाइन है और दूसरा क्लोरो है। अमाइन इसमें 2 है तो हम इसको पढ़ते हैं डाई, और क्लोरो इसमें 4 है तो इसको पढ़ा जाता है टेट्रा। उसके बाद अब हम इसके नाम लिखने के लिए सीक्वेंस निकाल लेते हैं। तो क्योंकि 2 लीजेंड हैं तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, यानी पहले अमाइन पढ़ा जाएगा, ये A से आता है, फिर क्लोरो पढ़ा जाएगा, ये C से आता है, और सबसे आखिर में मेटल का नाम लिखा जाएगा। तो इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डाई अमाइन, फिर उसके बाद लिखेंगे टेट्रा क्लोरो, उसके बाद फिर मेटल का नाम आता है प्लाटिनम, और लास्ट में इसका निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि एक राउंड ब्रैकेट में लिख देते हैं। सुनिए, अमाइन एक न्यूट्रल लीजेंड है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। Cl पे -1 चार्ज होता है, मगर क्योंकि ये 4 हैं तो इनका चार्ज होगा -4। तो फिर प्लाटिनम पे कितना चार्ज हो कि ऑल टुगेदर पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज 0 बन जाए, यकीनन +4, और इसे रोमन वर्ड्स में लिख देंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यह है अमोनियम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसमें हमारी लेफ्ट साइड पर सिंपल कैटाइन नजर आता है और राइट हैंड साइड पर हमें कॉम्प्लेक्स एनाइन नजर आ रहा है, यानी ये हमें टाइप 1 का स्ट्रक्चर नजर आता है। फर्दर आगे देखते हैं। इसमें 2 लीजेंड हैं, एक लिखा हुआ है SCN को पढ़ते हैं थायोसायानेटो, जबकि दूसरा लीजेंड अमाइन है, और अमाइन के साथ क्योंकि 2 नंबर लगे हुए हैं तो पढ़ा जाएगा डाई, जबकि थायोसायानेटो के साथ 4 नंबर लगा हुआ है तो उसको पढ़ा जाएगा टेट्रा। इसमें इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में ट्रांजिशन मेटल क्रोमियम है। अब सवाल यह है कि इसको हम क्रोमियम पढ़ें या क्रोमेट पढ़ें। कब लगता है 8 मेटल के साथ? जब टाइप 1 का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया हुआ हो, यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर सिंपल कैटाइन हो, तो ऐसी सूरत में मेटल के नाम के साथ एंड पर उसके 8 लगा दिया जाता है। तो अब इसकी सीक्वेंस बनाते हैं। इसका एक कंपोनेंट अमोनियम है। क्योंकि 2 लीजेंड हैं लिहाजा हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, यानी पहले अमाइन को एंड देन थायोसायानेटो को। तो इसकी क्या अरेंजमेंट बनी? पहले अमोनियम का नाम लिखेंगे, फिर अमाइन का नाम, फिर थायोसायानेटो का नाम, और सबसे आखिर में क्रोमियम का नाम लिखा जाएगा। आइए इसका नाम बनाते हैं। तो मैं इसका नाम लिख रहा हूं अमोनियम एंड देन डाई अमाइन, उसके बाद टेट्रा थायोसायानेटो, एंड देन फिर मेटल का नाम क्रोमेट। तो मेटल का नाम क्रोमियम नहीं बल्कि क्रोमेट लिखेंगे, और एंड पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा मेटल का। तो जरा देखिएगा, अमोनियम पे +1 चार्ज होता है, SCN पे -1 चार्ज होता है, मगर 4 हैं तो हो जाएगा -4, और अमाइन पर 0 चार्ज होता है। अब सवाल ये है कि क्रोमियम पे कितना चार्ज हो कि कंपाउंड का ऑल टुगेदर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 बन जाए? तो यकीनन क्रोमियम पे +3 चार्ज होगा। इस +3 चार्ज को रोमन वर्ड्स में लिख देंगे। तो ये है इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का IUPAC नेम, अमोनियम डाई अमाइन टेट्रा थायोसायानेटो क्रोमियम 3। सुनिए स्टूडेंट, ये पूरा नाम एक ही वर्ड होता है और नाम के दरमियान में कोई स्पेस नहीं होता, लेकिन आप इसमें हाफ स्पेस छोड़ दें ताकि रीडर को पढ़ने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो इस साल दिया गया था वो ये कॉम्प्लेक्स एनाइन हमें नजर आ रहा है। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक मेटल है कॉपर और एक लीजेंट है सायानो।
-2 का मतलब ये होता है कि इसमें कैटाइन यहां मौजूद था जो निकाल दिया गया है, और कैटाइन के निकालने की वजह से इस वाले पार्ट पर -2 चार्ज आया है। यानी ये टाइप 1 का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था जो अपने आयोनिक फॉर्म में हमें नजर आ रहा है। तो इसमें लीजेंड क्या है? सायानो, CN को पढ़ते हैं सायानो, और ये नेगेटिव कैटेगरी का लीजेंड है, और इसमें ये 4 जो नंबर लगा हुआ है ये इसका प्रीफिक्स कहलाता है, इसको पढ़ेंगे टेट्रा। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में मेटल को देखिएगा, ये कॉपर है, मगर क्योंकि ये टाइप 1 का कॉम्प्लेक्स है लिहाजा इसे कॉपर नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसे क्यूप्रेट पढ़ा जाएगा। यानी एक बात तो ये हो गई कि इसमें लैटिन नेम पढ़ेंगे मेटल का, कॉपर नहीं क्यूप्रेट। और दूसरी बात ये भी कि इसमें 8 लगेगा इस टाइप के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर। तो फिर इस कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें? किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, लेकिन वो आयोनिक फॉर्म में हो तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर वही चार्ज होता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर लगा हुआ है। मसलन मैंने यहां लिखा कि कॉपर प्लस Cn इज इक्वल टू -2, यानी इस कॉपर का चार्ज और Cn का चार्ज का सम -2 इस चार्ज के बराबर होगा। अब देखिए कॉपर का तो हमें चार्ज निकालना है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन Cn के ऊपर -1 चार्ज था, 4 पर हो गया -4 चार्ज, और इज इक्वल टू -2। इस -4 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो वहां जाकर ये +2 बन जाएगा। यानी पता चल गया कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में +2 होना चाहिए। अब इसका हम IUPAC नेम लिख लेते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे टेट्रा सायानो के बाद फिर मेटल का नाम लिखेंगे कपरेट, देन एक राउंड ब्रैकेट बनाएंगे जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाएगा। अभी अभी हम मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल चुके हैं 2। और एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स एनाइन हो या कॉम्प्लेक्स कैटाइन हो, मेटल के नेम के एंड पर एक वर्ड लिख देते हैं आयन, चाहे कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज हो या +2 चार्ज हो, एंड पर ये वर्ड आयन लिख दिया जाएगा। ये नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। सुनिए, इसमें ये इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये लीजेंड है, और ये लीजेंड EN है यानी कि इथाइलिन डाइअमाइन, अलबत्ता इसको स्ट्रक्चर की शक्ल में यहां दिया हुआ है। तो जरा मेरी बात सुनिएगा, ये NH2 CH2 CH2 NH2 इसे इथाइलिन डाइअमाइन कहा जाता है, और ये एक ऑर्गेनिक लीजेंट है, एक न्यूट्रल लीजेंट है। यूजुअली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में इसे एब्रीवेटेड फॉर्म में यानी कि EN की शक्ल में लिखा दिखाया जाता है। देखें, लीजेंट है इथाइलिन डाइअमाइन और इसका सिंबल EN होता है। ये एक ऑर्गेनिक लीजेंट है, और इसके साथ जो ये नंबर लगा हुआ है 3, इसको ट्रिस पढ़ा जाता है। रिमेंबर, ऑर्गेनिक लीजेंट के साथ प्रीफिक्स ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा नहीं पढ़ते, बल्कि बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस वगैरह ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है ऑर्गेनिक लीजेंट के साथ। तो सुनिए, इस कंपाउंड में IUPAC नेम बनाने की सीक्वेंस क्या बननी चाहिए? पहले तो लीजेंट का नाम लिखते हैं, उसके बाद मेटल का नाम, और सबसे आखिर में एनाइन का नाम लिखा जाता है। तो फिर कैसे लिखें इसका नाम? हम इसका नाम लिखेंगे ट्रिस, इथाइलिन डाइअमाइन, कोबाल्ट। अब यहां हम कोबाल्ट लिख रहे हैं, 8 नहीं लगा रहे, क्योंकि ये टाइप 1 का कॉम्प्लेक्स नहीं है, टाइप 2 का कॉम्प्लेक्स है। एंड देन फिर हम एक राउंड ब्रैकेट बनाते हैं जिसमें इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और सबसे आखिर में एनाइन का नाम लिखा जाता है जो कि है नाइट्रेट। अब जरा यहाँ सुनिएगा, ये जो लीजेंट है इस पे तो 0 चार्ज होता है लीजेंट के ऊपर, तो 3 लीजेंट है तो उन पर भी 0 ही चार्ज रहेगा। नाइट्रेट पे अलबत्ता -1 चार्ज होता है, मगर क्योंकि 3 नाइट्रेट हैं तो उन पर -3 चार्ज हो जाएगा। इस लिहाज से देखें तो मेटल पे +3 चार्ज होना चाहिए ताकि ऑल टुगेदर इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाए, और हम इसे रोमन वर्ड्स में यहां लिख देंगे। तो ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम बन गया। तो आई होप कि 2018 के ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थे इनकी IUPAC नेमिंग आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी। अगर आप चाहते हैं कि पास्ट 10 ईयर्स के IUPAC नेमिंग के सलूशन एक साथ देख लें तो इस वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।